आज का वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। लाइफ में किसी भी एरिया में अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को इन्फॉर्म करो। अगर आप चाहते फेथ में स्ट्रांग हो, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं, कितने चर्चों में लोगों को मालूम भी नहीं वो क्यों जा रहे हैं चर्च। कितने लोगों को अपने उद्धार का मतलब नहीं मालूम। पूरा उद्धार क्या सिस्टम है, हम यीशु की आराधना क्यों करते हैं, कौन है यीशु, क्या किया उसने हमारे लिए। आप जब देखिए किसी भी चीज को गीत में गाते कितना इजी हो जाता है, राइट। लेकिन बहुत से लोग वो गीत ही नहीं जानते जो वो गाते हैं। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये ऊपर खाली दिमाग के साथ नहीं कर रहे हैं, ये फेथ बेस्ड है कुछ फैक्ट्स पे, कुछ सत्य पे। जितना आप उस सत्य को जानेंगे उतना फेथ में स्ट्रांग होते जाएंगे। क्योंकि आप सच नहीं जानते इसलिए झूठ की मिनिस्ट्री है भटकाने की, बंधन में लाने की। सत्य की मिनिस्ट्री है डिलीवरेंस करने की, छुटकारा देने की। आमीन। आज हम आराधना करते समय एक बात मैंने बोली कि बहुत से लोगों को पाप की चेतना है, बहुत से लोगों को अशुद्ध आत्माओं की चेतना है। आपको यीशु मसीह की आपको कॉन्शियस होना चाहिए यीशु कौन है, उसने क्या किया आपके लिए। कोई शैतान भी बगल में आके खड़ा हो जाए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, जब आप अपनी लाइफ को सत्य में बिल्ड करेंगे। आमीन। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे एक साथ, जैसा हम लोग की रीति है। 15वें अध्याय की पद संख्या 45 से। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहला आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वो भी हमें जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन में वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको शायद ध्यान से ठीक से समझ नहीं आए, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़े, लेकिन मैं आपके लिए सरल कर देता हूं। आज यीशुआ पार्ट 4 में हम मनन क्या कर रहे हैं, यीशु जो दूसरा आदम है। आप सब आदम और हवा की कहानी जानते हैं। आदम पहला आदम और यीशु दूसरा आदम है। पहला आदम क्या है, एक जीवित प्राणी था, लेकिन दूसरा आदम कौन है, एक जीवन देने वाला आत्मा बन गया। आमीन। पहला आदम एक स्वाभाविक व्यक्ति था, दूसरा आदम एक आत्मिक व्यक्ति है। पहला आदम पृथ्वी का था, मिट्टी से बनाया हुआ, दूसरा आदम स्वर्ग का है। हालेलुया। यहां तक सबको समझ में आया? ध्यान से समझेंगे, आज बहुत ध्यान से सुनेंगे। कुछ चीजें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। एक तो पाप का जो प्रभुत्व और पाप ने जो बर्बादी आदमी के जीवन में की है। आप मन बोले हम मेडिटेशन करूंगे, मन लगाएंगे, लेकिन ये पापमय प्रवृत्ति को नहीं चेंज कर सकता। शरीर को अच्छा लग सकता है, आप पहाड़ चढ़ जाइए, गुफा में चले जाइए, आप तपस्या करिए। जितने लोग मोस्ट लोग चर्च में स्ट्रगल किससे करते हैं, आप प्रभु को जानने के बाद भी स्ट्रगल क्यों करते हो? क्योंकि कई लोग अपने अच्छे कामों से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। कई लोग कलीसिया में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इनको पाप की चेतना है, इनको शैतान अज्ञानता में, भय में, गिल्ट में फंसा के रखता है। आपका सारा रोना है कि आप नालायक है। मेरे से पूछिए, आप बहुत बड़े नालायक है। वो जो सामने वाला बोल रहा है आपके लिए एकदम सही बोल रहा है, मान के चलिए एक बार। पॉइंट है, कई लोग ग्रो क्यों नहीं करते? कई लोग, उनका मन या तो गिल्ट से भरा रहता है,
उनको लगता है परमेश्वर दूर है, हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, परमेश्वर हमसे नाराज हैं, परमेश्वर हमसे खुश है। अरे भाई, आपकी प्रेयर एक दिन मिस हो गई, परमेश्वर आपसे नाराज है। आपने कौन सा अच्छा काम किया था कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया? मैं इस लायक नहीं, मुझसे होगा नहीं, हम वीक हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपको नहीं मालूम यीशु ने क्या किया और यीशु कौन है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आपके सॉन्ग्स भी चेंज हो जाएंगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप लाइफ जैसे देख रहे हो वो चेंज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे? इसके लिए दो बातें समझना जरूरी है। पहले, पाप का प्रभुत्व कैसा है। तो अगर कोई बाबा बर्फ में मेडिटेशन कर रहा है, उससे मेरा क्या लाभ? और मान के चलिए हम उस अपनी शारीरिक कमजोरियों को वो करके भी अगर हम बैठ गए उसमें, तो मेरे पापमय मन को परिवर्तित कैसे होगा? उससे वो सोच कैसे बदलेगी? वो सिंफुल टेंडेंसीज कैसे चेंज होगी? तो जब आप प्रभु यीशु ने क्या किया और वो कौन है जानेंगे, जब आपको मालूम चलेगा कि आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है, आदमी का फेलियर क्या है, और प्रभु यीशु को आदमी क्यों बनना पड़ा। एक सवाल हम लोग सब फेस करते हैं और क्वेश्चन होता है, आप देखिएगा मैक्सिमम जब भी आप गॉस्पेल शेयर करेंगे, एक क्वेश्चन होता है, यीशु मरे क्रूस पे, उससे हम कैसे बच सकते हैं? होता है ना ये। फिर दूसरा सवाल होता है, यीशु 2000 साल पहले मरे, उससे 2000 साल बाद मेरा क्या फायदा? होता है ना, ये भी होता है, राइट? कोई और मेरे लिए मरेगा, उससे हम कैसे बच सकते हैं? आज उसका सवाल पहला आदम देगा। पहले आदम को, और आदम का मतलब, आदम से वर्ड आया आदमी। पहला आदम को आप समझेंगे उसने क्या खोया, वो कौन था। और इसलिए यहां इन वर्सेस में कंपैरिजन है दोनों आदम का। यहां दो किस्म के मनुष्य हैं, दो किस्म के आदमी हैं, पहला आदमी और दूसरा आदमी। हालेलुया। आप जिस घर में पैदा हुए हैं, वो घर का प्रभाव आप पे होता है। रंग रूप माँ बाप का ही चढ़ता है, प्रवृत्तियां माँ बाप की आती है, जो अवस्थाएं घर की होती है वो आपकी अवस्था बन जाती है। फाइनेंशियल हो, सोशल हो, वो आपकी हकीकत बन जाती है। एक आदमी के मरने से सबको उद्धार कैसे मिल सकता है? वैसे जैसे एक आदमी के गिरने से सबका नाश हो सकता है। और यहां दो आदमी, पहला आदम और दूसरा आदम, ये दो किस्म के आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे। एक जो पृथ्वी का है, एक जो जीवित व्यक्ति है, दूसरा जो स्वर्ग से है और जो जीवन देने वाला व्यक्ति है। आमीन। आप पाप करते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं? आदमी पाप क्यों करता है? क्योंकि पहला आदमी पाप किया है। इसका आपको जीवन देखने का नजरिया, अगर एक बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जीवन देखना है, पहले इसलिए समझिए। आपको पृथ्वी की प्रॉब्लम, कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक आदमी इतना अच्छा बाप था, इतना अच्छा पति था, लेकिन साइको था। वो जंगल में एक केबिन खोद के बना रहा था और एक दिन पूरे घर वालों को मार के उस जंगल में अकेले चुप से रहने लग गया, और किसी को भी नहीं मालूम ऐसा। तो इसको देख के क्या समझ में आता है? आदमी पापी है, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट पाप करने का है। और ये पाप आदमी में कैसे आया? ये पाप आदमी में कैसे आया? आदम के कारण आया। तो क्या चीज है जो गार्डन में जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया? बिकॉज ये सवाल सब सुनते, पहले मुर्गी है कि अंडा? हम लोग को मालूम है पहले मुर्गी आई फिर अंडे देने चालू हुए। पहले मुर्गा मुर्गी दोनों आए ना, फिर अंडे आए। देखिए, जब तक आप परमेश्वर के वचनों से जीवन को नहीं देखेंगे, आपको जीवन के किसी भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिलेगा। या एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या है? पाप। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसमें श्वास फूका, वो एक जीवित व्यक्ति बन गया।
और परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में उस गार्डन में रखा, उसको अधिकार दिया। आदम के पाप करने से पहली चीज क्या चेंज हुई? उसका नेचर, उसका स्वभाव करप्ट हो गया, उसका चरित्र करप्ट हो गया, उसका नेचर करप्ट हो गया। पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। हालेलुया। इसलिए मैंने कई मैसेज में पिछले साल की बहुत ब्लेस पावरफुल सीरीज थी, राजाओं की सीरीज, और उस राजाओं की सीरीज में हम लोग निरंतर मनन कर रहे थे कि कैसे पीढ़ियों का प्रभाव जीवन में होता है। कोई बच नहीं सकता उस प्रभाव से, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से आया है। आज जिसका कोई है भी नहीं, कोई अनाथ भी है, फिर भी कहीं से आए हो। को सुनना मेरी बात को। जब कोई बच्चा अडॉप्ट भी करेगा, वो बच्चा भी कहीं से आया है, किसी जनरेशन से आया है। तो कोई यहां अकेले नहीं आया है, कहीं से आ रहा है, किसी परिवार से आ रहा है। और पूरी मनुष्य जाति आदम से आ रही है। ये आदमी के नेचर में करप्शन, इस आदमी का जब नेचर पाप के कारण करप्ट होता है, पाप पूरे मनुष्य जाति में आ जाता है। आमीन। दूसरी चीज क्या होती है? मृत्यु प्रवेश कर जाती है। मृत्यु कब प्रवेश करती है? जब आदम पाप करता है। प्रभु बोलते हैं निश्चय तू मर जाएगा आज, लेकिन उसी दिन मरता है वो, लेकिन मृत्यु आ जाती है। उसी दिन नहीं मरता वो, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया था, उसको मरना नहीं था, मृत्यु उसके पाप करने से आई। इसलिए हर कोई मरता है। क्यों? हर कोई उसी स्वभाव से शेयर कर रहा है, वही नेचर। हमें बोलता है आदमी का स्वभाव कहां से? आदम से। पहला मनुष्य और उसकी पत्नी। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, इसको ध्यान से समझिएगा, इस सत्य को ध्यान से समझिएगा। आप अभी पाप करते इसलिए नहीं मरते, आप ऑलरेडी आदम में मर चुके हैं। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? आदम में पूरी मनुष्य जाति ऑलरेडी पाप के कारण मर चुकी है। और इसलिए ये किसी के एक व्यक्ति के पाप के बारे में नहीं है। आपको पापों से उद्धार चाहिए ना, आपको पापों से उद्धार चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में सैल्वेशन में उद्धार किस पाप से मिल रही है? वो जो आदम किया है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि हम आदम का नेचर शेयर कर रहे हैं, आदम के पाप के कारण हमारी आदम में मृत्यु हो चुकी थी। तो सबसे पहले सैल्वेशन, यीशु मसीह पर्सनल सिन से पहले किसके लिए मरे? सिन के लिए मरे, पाप के लिए मरे। आप देखिए कि जो बच्चे, इन्फेंट्स, नवजात बच्चे होते हैं, वो भी मर जाते हैं। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो आदम में पहले ही मर चुके हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ये एडम कौन है? ये मनुष्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव है, ये मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है। उसकी चॉइस, उसका एक्शन पूरे मैनकाइंड को, पूरे इंसानियत को अफेक्ट करती है। और यहां कितनी डेथ है? फिजिकल डेथ, शरीर से अलग होना, स्पिरिचुअल डेथ, परमेश्वर से अलग होना, इटर्नल डैम्नेशन, अनंत काल तक परमेश्वर से अलग होना। और इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी प्रवृत्ति पापपूर्ण है। इसलिए बच्चों को अच्छा सिखाइए, बुरा तो वो ऐसे ही सीख जाएंगे। आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है। तो आदम के पाप करने से पहले क्या आता है? करप्शन। आदमी का नेचर खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? डेथ। तो आदमी, आप इसलिए अपने पाप के लिए नहीं मर रहे, आप जीवन भर पाप नहीं करने की भी कोशिश करें, फिर भी आप मर जाएंगे, क्योंकि आप आदम में मर चुके हैं। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ सहभागिता कट गई। मैक्सिमम लोग अगर चर्च भी आते, क्यों? उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम ठीक करनी है, उनके साथ सब ठीक होना चाहिए। लेकिन एक आदमी के साथ सब ठीक होकर भी उसकी आत्मा नरक में जा सकती है। हम इसलिए बार बार समझाना पड़ता है,
आज हो सकता है कोई बीमार हो, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी की बीबी बोल रही मैं चली जाऊंगी, किसी का मन उदास है, किसी की लाइफ ठीक नहीं है, उसके बावजूद हम इकट्ठा उसलिए नहीं हुए, हम इकट्ठा यीशु मसीह के लिए हुए। उन्होंने क्या किया है? आमीन। हम इकट्ठा इसलिए हुए कि वो कौन है? वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। तो आदमी का नेचर करप्ट हुआ, मृत्यु आई, आदमी की सहभागिता परमेश्वर के साथ टूट गई, और आदम की खाली नहीं टूटी, आदम में सबकी टूट गई। आदम में सबका नेचर करप्ट हो गया, आदम में सबकी मृत्यु हो गई, आदम में सबका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। तो बाय डिफॉल्ट किसी का रिलेशनशिप नहीं है। मतलब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही परमेश्वर से उसका रिश्ता नहीं है, वो तब बनता है जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से होता है। फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए, उस उपस्थिति से जहां सब कुछ सही था, और उस रेल में चले गए जो सिर्फ पृथ्वी का रेल में, जो स्तर सिर्फ पृथ्वी का है, जहां हर कुछ पाप के प्रभाव से अब तकलीफ में है। पांचवी बात, आदम की चॉइस, आदम ने जो चुना वो हम सबको अफेक्ट करता है। मृत्यु सब पर राज कर रही है। क्यों? आदम बाप है, आदम पहला आदमी है। फिर छठी बात, आदम ने अपनी अथॉरिटी खो दी, अपना अधिकार, जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया था वो अधिकार खो दिया, और शैतान को वो अधिकार मिल गया। शैतान इस पृथ्वी में सामर्थी हो गया, उसका अधिकार चलने लगा। फिर सातवीं बात, अशुद्ध आत्माओं का हैरेसमेंट और कंट्रोल के सब्जेक्शन में आदमी आ गया। मतलब अब आदमी के जीवन में अशुद्ध आत्माओं का भी तकलीफें चालू हो गई, उनके लिए भी द्वार खुल गया। आठवीं बात, आदमी जीता है फिर मर जाता है, और इसको सदोपदेशक में बोले वैनिटी, फ्रस्ट्रेशन। बोले क्या बात है, फूल खिलता है मुरझा जाता है, लोग पैदा होते हैं, बड़ा होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फिर वीक होते हैं, फिर मर जाते हैं। बोलते ये सब बेकार है। ये चीज मनुष्य जाति में आ गई। फिर हर कोई दंडित है, इसलिए तुम लोग गॉस्पेल सुनाते हैं। गॉस्पेल कभी ये नहीं है कि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करोगे तो नरक जाओगे। मैं कितनी बार इस बात को समझाता हूं, ये गॉस्पेल है ही नहीं, क्योंकि सब नरक बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं। कोई परमेश्वर को नहीं जानता, कोई परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, कोई परमेश्वर की खोज में नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, इसको गॉस्पेल क्यों शेयर करना है, इस बात को समझिए। क्योंकि सब पापी है, हम भी, आप भी, सब पापी हैं, सब आदम में मरे हुए हैं, सब उसी प्रवृत्ति से शेयर कर रहे हैं, सब पर मृत्यु का दंड है, सब पर परमेश्वर का दंड है। हालेलुया। इससे कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो आदमी अच्छा है, अच्छे आदमी को भी उद्धार चाहिए, बुरे आदमी को भी चाहिए। गॉस्पेल हमको क्यों शेयर करना है? क्योंकि आदमी में, आदम में सब मरे हुए, आदम में सब पापी है, आदम में सब पे मृत्यु है, आदम के कारण सब पर परमेश्वर का न्याय है। तो ये आदम, पहला आदम रिप्रेजेंटेटिव है मैनकाइंड का, मनुष्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव है। यीशु दूसरा आदम है। आमीन। एक नया किस्म का मनुष्य, परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति जो खुद परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित ताकि मनुष्य जाति का प्रतिनिधि एक जन फिर से कर सके। हालेलुया। ये आखिरी आदम है, इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बने। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों बने? ये प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारे जैसे बन गए, हम में से एक बन गए, और उद्धार उस व्यक्ति का नाम है। उद्धार उस व्यक्ति में, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जो अपनी जान दी, ली नहीं गई उनसे, उन्होंने दी। ऑब्जेक्शन है कि
क्या परमेश्वर, अगर यीशु मसीह परमेश्वर अपने आप को क्रूस से बचा नहीं सकते थे? नहीं, वो मरने ही आए थे, क्रूस पे ही मरने आए थे। लोगों ने उनको मारा था, ये गॉड का प्लान था कि एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा, एक व्यक्ति जो कभी पाप नहीं किया, एक व्यक्ति जो स्वर्ग से उतरा, आदमी के जैसा बन गया, कोई पाप नहीं किया, उस क्रूस पर मरा और मर के अंतिम शब्द थे ये पूरा हुआ, खत्म हुआ, फिनिश। ये वर्क परफेक्ट है, अपने हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है। आदमी की जितनी जरूरत थी सब उस क्रॉस पे फुलफिल हो जाती है। और यहां दो किस्म के आदमी है, पहला आदमी नेचुरल आदमी, दूसरा आदमी स्पिरिचुअल आदमी। पहला आदमी पृथ्वी का है, दूसरा आदमी स्वर्ग का है। पहला आदमी मिट्टी से बना, दूसरा आदमी स्वर्ग की परमेश्वर की मूरत है। पहला आदमी पे मृत्यु है, दूसरा आदमी पुनरुत्थान है। पहले आदमी में सब मर गए, दूसरे में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। दूसरे में सब बचाए जाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? पहले तो आदमी के पाप और जो उसका फॉलन नेचर है, और देखिए जब आपको उद्धार मिलता है, इस बात को ध्यान से समझिए, किसी भी व्यक्ति को नया जीवन मिलता है, उसके बाद भी आप पाप कर सकते हो। सब पाप होते हैं, आप करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि नए जन्म में नेचर चेंज हो गया। जो नेचर आदम से मिला था वो नेचर चेंज हो गया, लेकिन ये शरीर अभी भी पापपूर्ण अवस्था में है। स्पिरिट में, आत्मा में हम नए हो गए। तो पहले यीशु मसीह ने क्या किया? प्राइस पे किया हमारे आदमी के फॉल के लिए, और वो जीवन देने वाला आत्मा बन गया, जोई। आमीन। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? अब वचन कहता है तिमोथी में कि एक मध्यस्थता करने वाला है यहोवा और मनुष्य के बीच में। कौन है? यीशु मसीह। आमीन। वो हमको वापस पिता परमेश्वर के साथ संगति में ले जाता है। यीशु मसीह के द्वारा हम वापस पिता की उपस्थिति में चले जाते हैं। यीशु मसीह का जीवन हर उस जीवन पे प्रभाव करता है जो जुड़ गया है, यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। आमीन। फिर वचन कहता है हम आत्मिक स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठे, वापस वो अथॉरिटी जो यीशु मसीह में हमको मिल जाती है। वचन कहता है यीशु मसीह ने सारे प्रधानताओं सामर्थ्यों को खराब कर दिया, खत्म कर दिया, उनके सामर्थ को तोड़ दिया, उनका खुल्लम खुल्ला जुलूस बना दिया। तो वापस आदमी का जो अथॉरिटी है वो रिस्टोर होती है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह अनंत जीवन लाते हैं और शांति लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है। आमीन। इस बात को समझिए। हम लोग आज ऐसे जमाने में जहां सब कुछ अपने बारे में, आप जितना अच्छा जी ले उसको उद्धार नहीं बोलते। आदम में आप मरे हुए थे, यीशु मसीह में आप जिंदा हुए हैं। आमीन। आदम में हम सब पापी थे और मृत्यु थी, यीशु में हम सब मुक्त हैं, आजाद हैं और हम पे जीवन है। जितनों ने उस पे ईमान लाया उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो उसके बेटे कहलाए। आमीन। तो पाप और मृत्यु प्रवेश करते हैं आदम के द्वारा, जीवन और क्षमा प्रवेश करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो जैसे पहले आदमी में सब मरे हैं, वैसे ही जितने जन दूसरे आदमी से जुड़ जाएंगे जो मनुष्य जाति का दूसरा प्रतिनिधि है, आमीन, वो उसके जितने यीशु मसीह से जुड़ जाएंगे उनके जीवन में अनुग्रह की भरपूरी होगी। उनको धार्मिकता का गिफ्ट दिया जाएगा। ये धार्मिकता एक गिफ्ट है। मैं चाहता हूं इधर देखिए एक बार, किसी को पापी होने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है। आदम में वो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मिली हुई है, और इसीलिए किसी को पवित्र होने के लिए अच्छा काम करने से पहले यीशु मसीह में होने की जरूरत है। वो यीशु मसीह का गिफ्ट है। क्यों? खाली परमेश्वर पाप माफ नहीं करते, यीशु की धार्मिकता से हमको उड़ा देते हैं। आमीन। हम यीशु की धार्मिक, मैं चाहता हूं आज के मैसेज के बाद यहां जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं सब में एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम पहले आदमी से जुड़े हुए हो तो तुम पे मृत्यु है, दोष है, दंड है, गिल्ट है,
दुख है, डीमंस तुम पे हावी हैं, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर तुम दूसरे आदम से जुड़े हुए हो तो तुम पे शांति है, तुम पे शालोम है, तुम पे आशीष है, तुम पे कवरिंग है, तुम अथॉरिटी पे वापस जाते हो। मृत्यु का सामर्थ तुम्हारे ऊपर से हट चुका है, तुम्हारे ऊपर जीवन है, चेतना। अब बताओ, जितनी बात हमने सुनी इसमें से कोई भी तुम्हारे काम के बारे में है? इसमें से कुछ भी तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में है? इसका मतलब कि हम लोग पाप करें? नहीं, हमको अच्छे काम करने हैं। लेकिन ये अच्छे काम तो उस बदले स्वभाव का नतीजा है जो यीशु मसीह में बदल गया है। आप जितने अच्छे काम कर ले उसके बाद भी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे, संघर्ष रहेगा, कई बार हारेंगे, कई बार चाहे अनचाहे पाप होंगे। लेकिन अगर आपकी चेतना पाप की है तो आप पापी हैं। आपकी चेतना प्रभु यीशु की होनी चाहिए। आमीन। उसने क्या कर दिया है? अब बताओ, आदम में हमको जीवित मरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। पहला जो प्रतिनिधि था, मनुष्य जाति का जो पहला प्रतिनिधि था, उसमें सब मरे हुए हैं। लेकिन जो दूसरा है, जितने उस पर विश्वास करेंगे वो सब जीवन पाएंगे। आमीन। इसीलिए जब आप गाते हो कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, आपको इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सैल्वेशन आपने कमाया नहीं है, ये गिफ्ट है, क्योंकि सिर्फ आपने अपना ईमान यीशु मसीह में डाल दिया है। वचन कहता जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। कैसे? क्योंकि वो आदमी का एक नया प्रतिनिधि है। जैसे पुराने में सब मर गए थे, इसमें जीवित हो जाएंगे। आमीन। पुराने में सब पे मृत्यु थी, इसमें सब पे अनंत जीवन की ब्लेसिंग है। और ये अनुग्रह की भरपूरी है। इसलिए हम लोग समझ नहीं सकते यीशु मसीह ने क्या किया है। खाली माफी नहीं है, खाली माफ नहीं है, ये हमको धार्मिकता गिफ्ट में दे दिए। तो जैसे आदम से हमने कुछ कमाया नहीं है, वैसे यीशु मसीह से हमने कुछ कमाया नहीं है, ये गिफ्ट में मिला है। आमीन। और खाली जीवन नहीं है, ये वापस अब हम उसके साथ आत्मिक स्थानों में, स्वर्ग में आत्मिक स्थानों में विराजमान है। आमीन। तो ये जीवन देने वाला आत्मा है। पहले आदम में सब टेम्पररी जिंदा थे, ये जिंदा है। यीशु मसीह में हमेशा के लिए जिंदा है। पहला मिट्टी से बना, दूसरा स्वर्ग से आया है। आमीन। पहले के पास नाशवंत शरीर है, दूसरा मर के उठा है, उसके पास जो शरीर है वही सबको मिलेगा। आमीन। और इसलिए जब हम यहां इकट्ठा होते हैं, ये मेरे और तेरे बारे में नहीं है, किसकी शर्ट किससे ज्यादा सफेद है उसके बारे में नहीं है, कौन ज्यादा पवित्र है उसके बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में। उसमें सब पवित्र है। आमीन। उसमें सब एक हैं, उसमें सब पवित्र हैं, वो सबका प्रतिनिधि है। जब सब उसके साथ मर गए, जब एक सबके लिए मर गया, अब इस वचन को समझो ना। अब कितने लोग यहां समझते हैं कि एक आदमी पाप किया, पाप पूरी मनुष्य जाति पे आया? समझ में आता है? यहां तक समझ में आया? तो क्वेश्चन होता है, यीशु मसीह मरे मेरे पापों के लिए, तो हम कैसे उद्धार पा सकते? जैसे एक मरा तो सब मर गए, वैसे एक जो मर के उठा है, जो उस पर विश्वास करेगा उसके ऊपर अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। क्या हम लोग ब्लेस्ड, आशीषित हो रहे हैं? तो ये व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, कौन कितना अच्छा है वो भूल जाओ। यीशु मसीह मेरा भरोसा। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से? युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। राजा अनंत तो सबसे ऊंचा। और इसलिए कोई गाना आपके बारे में नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। हम पहुंच रहे, हम तेरे हो ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम तुम्हारे हो ना सके। शट अप प्लीज। हमारे गाने, चेहरे की रौनक, जीने का तरीका सब चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी हमने कमाया नहीं है। बस कौन हमारा प्रतिनिधि है उसको हमने चुना है। या तो पहला प्रतिनिधि है जिसमें मृत्यु है, श्राप है, जिसमें तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, जिसमें परमेश्वर से हम कटे हुए, या दूसरा प्रतिनिधि है जिसमें जीवन है। आमीन। ये गिफ्ट रिसीव किया जाता है। जितने लोग कमाना चाहते हैं, ये बिकॉज आदमी के गिरने के बाद उसके शारीरिक अवस्था में उसको सब चीज
घमंड से चाहिए कि मैंने किया कुछ इसके लिए। तुमने कुछ किया नहीं है इसके लिए, यीशु मसीह ने किया। और एज अ चर्च हम लोग को समझना, हम लोग आराधना क्यों करते हैं? वो योग्य है उसके लिए, वो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, अपने भाइयों में पहलौठा है, वो मरकर उठने वाला पहला है, वो पहला फल है। आमीन। वो उस नए आदमी का प्रतिनिधि है। इसलिए व्यक्ति विशेष पे जो इतना हम लोग इंडिविजुअलिज्म में इतना जो फोकस रहता है, क्योंकि एक आदमी अगर नरक जाएगा तो अपने पापों के कारण जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो आदम में मरा हुआ था इसलिए जा रहा है। वो उसने तो खाली अपने पाप से ऐड किया है। पहले आदम में आप कुछ घटा नहीं सकते, अपने पाप से और जोड़ सकते हैं, क्योंकि पूरे मनुष्य जाति उस पर मरी हुई है। इसलिए दूसरे यीशु में भी आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, खाली अपने जीवन में अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं जो दिखाता है कि आप में नया जीवन है। तो साल्वेशन में, उद्धार में इशू मेरा पाप नहीं है, आदम का पाप है। कितने लोग समझे इस बात को? मुझे मेरे पाप की माफी मिलती है, यस, लेकिन ये नेचर कहां से आया? तो चेंज होता है नेचर। अब हम पाप करना नहीं चाहते, होता है हमसे, लेकिन हम करना नहीं चाहते, और यही नहीं चाहने के कारण मेरी आत्मा और शरीर लड़ाई करती है, और प्रभु चाहते हैं मेरी आत्मा प्रबल हो। तो उद्धार मेरे पाप के बारे में नहीं, पहले आदम के पाप के बारे में। आजकल चर्चेस में लोगों का पूरा फोकस अपने आप पर है। नहीं, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे पाप, ये आदम के पाप के बारे में जो दूसरा आदम ने अपने ऊपर ले लिया। सुनो, अगर ये मेरे बारे में है तो मेरे को अपनी धार्मिकता की जरूरत है, ये यीशु मसीह के बारे में। आमीन। मैंने आदम में पाप किया, मैं आदम में मर गया, मैं आदम में परमेश्वर से कट गया, आदम में करप्शन मेरे अंदर आ गया। तो ये सारी चीजें यीशु मसीह में उल्टी हो जाती है। यीशु मसीह में अनुग्रह मेरे जीवन में आ गया, गिफ्ट, हमेशा बोलो गिफ्ट। अभी भी लोग उद्धार को समझते ही नहीं है। इसलिए मैं देखता हूं कलीसिया में परेशान, चिंतित, दुखी, हारे हुए लोग। ये क्या है? थके हुए, हारे हुए। अरे अभी भी हम लोग आदमी हैं, जीवन में अप डाउन चलता है, मूड का फ्लक्चुएशन होता है, और परिस्थितियां बदलती हैं, होता ना। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलते, ये सत्य, कभी नहीं बदलेगा। मूड के ऊपर जी सकते हो, परिस्थिति के ऊपर जी सकते हो, तकलीफों के ऊपर जी सकते हो, अगर यीशु मसीह को देखकर जीने लगो तो, उस परफेक्ट वर्क को अगर समझे तो, कि यीशु कौन है, क्या किए। हालेलुया। कितने लोगों का प्यार बढ़ रहा है यीशु मसीह के प्रति, प्यार लग रहा नहीं आराधना करने, खुल के उस प्रभु की आराधना करने। क्या किया उन्होंने? हमने कमाया नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, कभी भी इसके लायक होंगे नहीं। हम जितना अच्छा काम करने की कोशिश करें, ये कोशिशें हैं, इस काम से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। परमेश्वर यीशु मसीह में प्रसन्न है। वो परफेक्ट वर्क है, जो काम पूरा किया गया है, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। आमीन। आप बोले कि हम अच्छे काम नहीं करूं, वही तो प्रूफ है कि तुम बिलीवर हो। लेकिन जब गलती हो जाए, जब पांव लड़खड़ा जाए, जब पाप हो जाए, तो क्या वचन कहता है कि अपने गुनाह का बोलो, तुमको परमेश्वर वापस धो के साफ कर देंगे। यह विश्वासियों के लिए पंक्ति नहीं है, ये उनके लिए जो उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। बट कॉन्फिडेंस, अगर मसीह में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आदमी अपने आप को देख के चल रहा है। हम जीवित हैं, हम संभले हुए हैं, हम जो भी कर रहे हैं मेरी अपनी काबिलियत से नहीं है, ये मसीह यीशु में मेरी सुरक्षा है, मसीह यीशु में मेरी पहचान है। और इसलिए बहुत जरूरी है हर प्रभु के चुने हुए लोगों का अपने जीवन को जोड़ देना मसीह यीशु के साथ, आइडेंटिफाई जीसस के साथ करना। आपसे जब कोई व्यक्ति प्रेशर देता है प्रभु से दूर हो, वो क्या कर रहा है? आप वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस सेंस में दुश्मन इसलिए नहीं कि आप उससे लड़े, लेकिन आपको समझना चाहिए वो व्यक्ति आपसे क्या ले रहा है, वो व्यक्ति आपसे क्या छीन रहा है। वो गिफ्ट जो आपको परमेश्वर में यीशु मसीह में मिला है, क्या आप प्रभु यीशु को देखकर जीना चाहते हो? मैं बोलता सबसे पहले आपके सॉन्ग बदल जाएंगे, आपकी वर्शिप बदल जाएगी, आप कैसे पिता की प्रेजेंस एक्सेस कर रहे हो वो बदल जाएगा।
बिकॉज एक गिल्टी आदमी पिता के पास कैसे जाएगा? लेकिन मैंने हमेशा समझाया है, कोढ़ी और पापी और आदमी पिता के पास नहीं जा सकते, यीशु मसीह के पास सब आ सकते हैं। और जो भी यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह उसको पिता से जोड़ देंगे। कोढ़ी आके बोलता ना, यदि आप चाहे आप मुझे चंगा कर सकते हैं। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति पिता परमेश्वर की उपस्थिति में रह के जी नहीं सकता। पिता पवित्र 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 है, आमीन। लेकिन पुत्र ने अपने आप को अधीन कर लिया, हमारे समान हो गया, हमारे जैसा बन गया, हमारे नेचर में शेयर किया, आमीन। इसलिए उसका कुंवारी से जन्म लेना आवश्यक था। ऐसा व्यक्ति जो आदमी के पाप के स्वभाव में जन्म ना ले, इसलिए वो बीज परमेश्वर की ओर से था। उस औरत की गर्भ को भाड़े में लिया गया था। 9 साल उस गर्भ में वो बच्चा बड़ा हुआ, जैसे सब बड़े हुए वैसे बड़ा हुआ, लेकिन उसने अपने जीवन भर पाप न किया, आमीन। तो ये परमेश्वर का प्लान था, अपना बेटा भेजना और उसके सैक्रिफाइस को कबूल करना। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, आमीन, ताकि हम जी सके। ये हमारा प्रतिनिधि है। अब आप जब कोई, अच्छा कितने लोग अब जब सॉन्ग गाएंगे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्या गा रहे हैं, बिकॉज आपको वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप वर्ड्स पे ध्यान दोगे और आप उन वर्ड्स को समझते हो, गाते समय आपका कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का होगा। और इसका सीधा फर्क किस पे पड़ेगा मालूम है? आप किस प्रेजेंस को एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि सारी चीजें सत्य से जुड़ी हुई है। तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया। तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। तुम सच को जान जाओगे, सच तुमको आजाद कर देगा। तुमको सच मालूम चल जाएगा और तुम बंधन में नहीं रहोगे। सच तुमको तुम्हारी कैद से आजाद कर देगा। सच तुमको पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद कर देगा। सच तुमको झूठ और डिसेप्शन से, धोखे से आजाद कर देगा। सच तुम्हारी आत्मा की आंख खोल देगा, आमीन। तुम सत्य को जान जाओगे। ये है परमेश्वर का भेंट, आनंद जीवन यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। मेरा प्रतिनिधि। इसलिए एज बिलीवर हमको क्या करना है? बैप्टिज्म भी क्या होता है? बैप्टिज्म क्या होता है? हम विटनेस दे रहे हैं कि मेरी लाइफ जुड़ गई है यीशु मसीह के साथ। जैसे वो मरा, हम मर गए। हमेशा बोलो, जैसे वो मरा, हम मर गए। हम किस लिए मरे? वो पाप के लिए मरे ना, हम भी पाप के लिए मर गए। जैसे वो मरकर उठा, हम भी उठ गए। वो पुनरुत्थान में उठा, हम भी नए जीवन के लिए उठ गए, आमीन। और अब मेरी लाइफ यीशु मसीह में है, इसलिए तुम यीशु मसीह में हो, कोई डीमन तुमको खोज नहीं पाएगा। कोई सुन रहा है मेरी बात को? आज से कितने लोग यीशु मसीह को देख के जीना चालू करेंगे, आमीन। इस सत्य पे अपनी फाउंडेशन बनाओ। इनफैक्ट अगर आजकल के चर्च के मैसेजेस में कोई ग्रेस भी नहीं होती, ग्रेस समझ रहे हैं? ये सिर्फ आप क्या बन सकते हैं, आपको क्या करना है, आपके बारे में क्या है। ये पूरा गॉस्पेल यीशु मसीह के बारे में। बाइबल की पहली किताब से लेकर आखिरी किताब, पहली किताब के 3 अध्याय की 15वीं पंक्ति में परमेश्वर बोल देते हैं, औरत से एक बच्चा जन्मेगा। औरत का बीज सांप के बीज को, तो उसके सर को कुचल देगा, आमीन। और पूरे बाइबल के एक एक बुक यीशु मसीह के बारे में। आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य वो यीशु मसीह के आगमन के बारे में है, पुनः आगमन के बारे में। ये पुनः जन्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह मरे नहीं है, आमीन। जब वो मर के उठते हैं, ये एक नया टाइप का मैन है जो हमेशा रहेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। और वचन कहता है कि जब वो वापस आ रहे, तो जब वो वापस आएंगे, हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है, और हम उनके जैसे बन जाएंगे, आमीन। मैं सब बोलो, नया आदमी।
नया आदमी। जब हम अपना जीवन उस नए आदमी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो परमेश्वर की एबंडेंट ग्रेस, अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है। हालेलुया। वचन कहता है जितनों ने उस पर अपना विश्वास डाला उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो उसके बेटे और बेटी कहलाए।